Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you computer of class 5th, lesson 1st, generation of computer. Charles Babbage is called the father of computers. In today's time, computer has become very popular important role in our life. But how to make this computer, we will read in this lesson. Several generations of computers come in success, after which we use the computer in better form. We will read 4 generations of computer. First generation computers from 1946 to 58. About 17 years ago, ENIAC and other computers that time were very used. They had thousands of parts and its weight hundreds of kilos and filled huge rooms. Thousands of vacuum tubes were used to make these computers. Vacuum tubes were made of glass and gave off a lot of heat just like light bulbs. So a lot of energy was used in this computer. The computers of this generation that were used slow and used a lot of power. Then come the second generation computers. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इस समय के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और इसके साथ ही उसकी वेट वो भी बहुत ज़्यादा थी. वेट ज़्यादा होने का रीज़न था कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब्स ये ग्लास का बना हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करने की वजह से इसके वेट भी बहुत ज़्यादा होते थे और ये काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत जल्दी से हीट हो जाता था, जिसकी वजह से इसको फिर से कूल करने के लिए एसी की नीड्स होती है हमें. उसके बाद यह बहुत धीरे धीरे स्लो काम करता और ये बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होने की वजह से वेट ज़्यादा और साथ ही साथ कॉस्टली भी होता था और जिसकी वजह से इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम्स होती थी. उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं. Second generation computers 1956 to 64. A small electronic device called the transistors was invented in 1947. Vacuum tubes in computers were soon replaced by transistors. Transistors smaller, less heat and required very little power. RCA 501 was built using this transistor. They were smaller in size, faster, cheaper and more reliable. Then was invented the silicon chip. In this generation, assembly language and programming language both are used. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था उसके प्लेस पे एक ट्रांजिस्टर बनाया गया और ट्रांजिस्टर को 1947 में बनाया गया और ये वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया और वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने की वजह से जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे उसके प्लेस पे हमें ट्रांजिस्टर कम ही यूज़ करना पड़ता था और यह ट्रांजिस्टर हीट भी कम लेता और साथ ही साथ इसमें जो पावर थी ये भी ज़्यादा थी. और उसके बाद ये साइज़ में जब हम वैक्यूम ट्यूब्स की प्लेस पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किए तो इसकी साइज़ भी थोड़ी छोटी हो गई और हल्का हो गया और साथ ही साथ ये उसकी कंपेयर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कंपेयर में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हुआ और इसमें फास्ट होने के साथ इसको हम थोड़ा अच्छे से यूज़ करने लगे. उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 to 70. Silicon chip, the integrated circuit also called the silicon chip, was invented in 1959. One integrated circuit could replace a large number of transistors. Integrated circuit was used to make the IBM 360. Third generation computers were more powerful than the second generation computer. The computers in this generation were more powerful, cheaper and smaller than the second generation computer. Third generation computer, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे उसके प्लेस पे अब सिलिकॉन चिप का यूज़ किया गया
और बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर का यूज़ करने के प्लेस पे हम सिर्फ एक सिलिकॉन का चिप का यूज़ करते हैं, और वो सिलिकॉन चिप रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को। और ट्रांजिस्टर रिप्लेस करने के बाद जो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, वो कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ये सस्ता हुआ था, और साथ ही साथ ये ज़्यादा पावरफुल था, और ये साइज में भी स्मॉल था। बट उसके बाद फिर आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 to present time. Two major inventions happened during these years. Millions of transistors were put into one chip and the microprocessor was invented. A microprocessor is a complete CPU contained on a single chip. CPU means Central Processing Unit. So this generation of computers called personal computer or microcomputers are made with the microprocessor and made with the microprocessor chip. All the higher languages like C and C++, this type of language used in this generation. This generation of computer is very cheaper, portable and reliable, very small size. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के समय तो बहुत मेजर इन्वेंशन होते हैं। एक तो था कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का जहाँ यूज़ करते थे उसके प्लेस पे एक सिलिकॉन चिप बनाया गया, और उसके साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर का भी इन्वेंशन हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, एक कंप्लीट सीपीयू होता था, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया जाता है, जो क्या था, इससे बहुत सारे हाई लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था जनरेशन कंप्यूटर में। और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा चीप, सस्ता था, पोर्टेबल, कहीं भी ले आने लायक था, क्योंकि ये साइज में छोटा होता था। साइज में छोटा होने की वजह से इसको कंफर्टेबली कहीं भी हम लेके आ जा सकते थे। ओके, तो सो दिस इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।